हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने आर.ओ. 2023 का री एग्ज़ाम दिया था, जिसका भी 2 दिन पहले रिज़ल्ट जारी हुआ है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल आंसर की और कट ऑफ को लेकर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि अब आयोग के द्वारा फाइनल उत्तर कुंजी और कट ऑफ कब जारी किया जाएगा, ठीक है। देखिए, छात्र वर्सेस आयोग का जो मामला है, यानी कि छात्रों का जो गुस्सा है या आक्रोश है, वो आयोग के प्रति बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे भी आप सभी को वजह पता है कि आयोग ने प्रोविजनल उत्तर कुंजी के बाद मॉडिफाइड आंसर की जारी नहीं किया। तो देखिए, जैसे ही एग्जाम कंडक्ट होता है, पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्जाम प्रक्रिया को लेकर। तो देखिए, ये जो भर्ती है 2023 की भर्ती है। 2023 की भर्ती है, 2024 में एग्जाम कंडक्ट होता है, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद ये कहा जाता है कि 6 महीने के बाद जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एग्जाम का डेट जारी किया जाता है और शिफ्टों में एग्जाम होने की बात आयोग के द्वारा कही जाती है। इसके बाद अभ्यर्थियों का एक बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाता है इसके विरोध में कि शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों की बात मानी जाती है और आखिरकार आयोग राजी हो गया कि 1 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो देखिए, आपका जो एग्जाम है 1 शिफ्ट में ही कंडक्ट हुआ है और इसी का 2 दिन पहले रिजल्ट जारी हुआ है। अब अभ्यर्थियों में नाराजगी इस बात की है कि अभ्यर्थी गुस्सा इसलिए है क्योंकि आयोग ने सीधे रिजल्ट जारी कर दिया है। सीधे रिजल्ट का मतलब ये है कि ना ही आयोग ने कट ऑफ बताया है कि कितनी कट ऑफ कैटेगरी वाइज गई है और ना ही जो मॉडिफाइड आंसर की है आयोग ने जारी किया है, ठीक है। यानी कि फाइनल उत्तर कुंजी और साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थियों का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि हमारे 150 मार्क्स होने पर भी हमारा आर.ओ. प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, जबकि 132 133 मार्क्स वाले कैंडिडेट का प्री क्वालिफाई हो गया। तो आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं? तो इन सारी चीज़ों से देखिए, कहीं ना कहीं आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजमी है। और ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, आप यहाँ पर न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी देख सकते हैं। बाकायदा आर्टिकल में ये चीज़ें प्रकाशित हुई है कि यहाँ पर छात्रों ने आरोप लगाया है कि 150 अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, उसका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है उनका, और जिनका 132 135 अंक जिन्होंने पाया था, स्कोर किया था, उनका प्री क्वालिफाई हुआ है। अब बात यह है कि देखिए, ये जो आपका भर्ती है, ये जो भर्ती है 2023 की भर्ती है। तो देखिए, अब बाकायदा एग्जाम 2025 में कंडक्ट हुआ है। आयोग ने प्रोविजनल उत्तर कुंजी भी जारी की। अब प्रोविजनल उत्तर कुंजी में क्या होता है, आप सभी को जैसा कि पता है कि पहले अभ्यर्थी अपना चेक करते हैं, जिस भी सेट का उनको पेपर मिला होता है उस सेट में चेक करते हैं। इसके बाद आयोग के द्वारा पूरी सुविधा दी गई थी कि अगर आपको जिस भी प्रश्न में आपत्ति करना हो, यानी कि अगर आपको ये लग रहा हो कि आयोग ने जो उत्तर कुंजी जारी की है ये गलत जारी की है, तो आप ऑथेंटिक सोर्स को आधार मानकर आप क्लेम कर सकते थे, यानी कि आपत्ति दर्ज करा सकते थे। तो बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन उन सारी चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यानी कि आयोग ने सीधे रिजल्ट दे दिया है। रिजल्ट भी आप सभी ने देखा होगा, केवल व केवल जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हीं का, यानी कि जिनका प्री क्वालिफाई हुआ है उन्हीं का रोल नंबर आपको वहाँ पर दिखेगा। अगर आप ढूंढ रहे होंगे कि हमारा रोल नंबर कहाँ है, तो अगर आपका प्री क्वालिफाई हुआ होगा तभी दिखाएगा, अन्यथा नहीं दिखाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। और देखिए, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आयोग के कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है और उठना बिल्कुल लाजमी है। आप सभी ने देखा था जब पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2024 में, तो सेम यही प्रक्रिया थी। अभ्यर्थियों का गुस्सा था, अभ्यर्थी गुस्सा में थे, नाराज थे कि आयोग प्रोविजनल उत्तर कुंजी के बाद जो फाइनल आंसर की है आखिर वो जारी क्यों नहीं करता, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी क्यों नहीं करता, जिससे कि अभ्यर्थियों को संतुष्टि हो जाए कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। आप सभी को पता है कि जब आप एग्जाम देते हैं तो काफ़ी प्रेशर होता है, और आर.ओ. का एग्जाम तो 2023 का है और फाइनली 2025 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है और अब जाके जो है वो रिजल्ट जारी हुआ है। तो ऐसे में देखिए, जो अभ्यर्थियों की नाराजगी है बिल्कुल जायज़ है। आयोग को चाहिए कि आयोग प्रोविजनल उत्तर कुंजी जब जारी किया था उसके बाद मॉडिफाइड आंसर की भी जारी करे, यानी कि आयोग को ये बताना देखिए ज़रूरी है कि आयोग ने कितने प्रश्नों को डिलीट किया है या फिर कितने प्रश्नों को वहाँ से हटा दिया है, ड्रॉप किया। ये सारी चीज़ें बाकायदा आयोग को ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बच्चों के सामने, कैंडिडेट के सामने, अभ्यर्थियों के सामने रखनी चाहिए। बट आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए अभ्यर्थियों का गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक नज़र हम डाल लेते हैं यहाँ पर, ये जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया है कि आर.ओ. भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखिए, अगर आप हर चीज़ को छुपाएंगे, आप आंसर
आंसर की भी नहीं जारी करेंगे, इसी के साथ साथ आप कट ऑफ भी नहीं बताएंगे, तो आप पे आरोप लगना तो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप ये सारी चीज़ें हैं और आप सभी को पता है कि प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी हुई थी, उसके बाद जो मॉडिफाइड आंसर की है यानी कि जो संशोधित उत्तर कुंजी है वो जारी नहीं की गई थी और इसीलिए अभ्यर्थी नाराज हैं और अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थी बहुत जल्द ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं और अभ्यर्थियों ने ये भी यहाँ पर चेतावनी दी है कि अगर आयोग शीघ्र कट ऑफ और जो आपका फाइनल आंसर की वो जारी नहीं करता है तो अभ्यर्थी बड़े पैमाने पर धरना करेंगे, रुकेंगे नहीं। क्योंकि देखिए ये यूपीपीएससी के एग्जाम में ये पहली बार नहीं हो रहा है, आपने यूपी पीसीएस का भी एग्जाम देखा था, सेम ऐसी ही चीज़ें हुई थी। तो देखिए आयोग को चाहिए कि क्यों इतनी सारी चीज़ों को सुनना है ना, तो आयोग को चाहिए कि आयोग प्रोविजनल उत्तर कुंजी जैसे जारी किया था कुछ समय के बाद जो है मॉडिफाइड आंसर की भी जारी कर दे, यानी कि संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी कर दे और बाकायदा नोटिस के माध्यम से ये बता दे कि हमने इतने प्रश्नों को डिलीट किया है या फिर हटाया है या फिर उन्होंने जो भी किया हो, ठीक है, बाकायदा बता दे। और ये भी उनका बताना देखिए एक तरफ से दायित्व बनता है कि हमने किन किन प्रश्नों को हटाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आयोग को बताना चाहिए, अभ्यर्थियों के सामने रखनी चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आयोग इन सारी चीज़ों को अनदेखा करता है तो फिर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पर, आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि अगर अभ्यर्थी कहीं भी किसी भी एग्जाम को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो केवल उनकी गलती रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभ्यर्थी सिस्टम से परेशान हो जाते हैं, आयोग से परेशान हो जाते हैं, इसीलिए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप भी चाहते हैं कि प्रोविजनल उत्तर कुंजी जैसे जारी हुआ है उसके बाद आपका जो मॉडिफाइड आंसर की है वो भी जारी होना चाहिए और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी होना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। उम्मीद है कि आयोग के द्वारा जल्द ही इस पर जो है कुछ नोटिस के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचना दी जाएगी, चाहे आपका मॉडिफाइड आंसर की हो या फिर कट ऑफ को लेकर। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।